नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देव उठनी एकादशी, तुलसी में बांध देना यह एक चीज़, पल भर में चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ, बिल्कुल हमारे वीडियो का टाइटल सही देखा है कि पल भर में चमकेगी किस्मत, तुलसी में बांध देना यह एक चीज़, रोड़पति होंगे करोड़पति। और ये उपाय आपको कब करना है, ये उपाय आपको देव उठनी एकादशी के दिन करना है। आइए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कई पौराणिक कथाओं के बारे में। ये भी जानते हैं कि कब है। और इस साल देव उठनी एकादशी यानी कि साल 2022 में 4 नवंबर 2022 में इस साल देव उठनी एकादशी है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री सृष्टि के कार्यभार संभालते हैं भगवान विष्णु। और हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी की जो तिथि है 3 नवंबर 2022 को शाम 7:03 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर हो जाएगा। आइए कथा के बारे में जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं, बड़े से बड़ा पाप भी तत्काल धुल जाता है। देव उठनी एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु निद्रा से जागते हैं और इस दिन विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है। इससे हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, हर कार्य में हमें कामयाबी मिलती है, जीवन में सफलता हासिल होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं भगवान विष्णु जी से तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखेगा जय श्री भगवान विष्णु जी। आइए जानते हैं सर्वप्रथम कथा को। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। और इस दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पे रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रख लूँगा, किंतु रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे अन्न खाने का यानी जो दाल चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी में पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बनाकर तब वह भगवान को बुलाने लगा। आपने भगवान भोजन यानी आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे भगवान विष्णु जी तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम में फिर से चला गया। 15वें दिन अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज जी मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज यदि विश्वास नहीं तो मेरे साथ आप चल करके देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भोजन को शाम तक ताकता रह गया, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का दृढ़ संकल्प देख करके भगवान को उसके सामने प्रकट होना पड़ा और उसके साथ बैठ करके भोजन करना पड़ा। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 5:47 तक रहेगा, 8:47 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी व्रत की विधि
एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य देव से पहले उठ करके पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र भी पहने, भगवान को स्नान कराएं, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, भगवान जी को श्रृंगार करें। दोस्तों, इस दिन आप उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल, पीले पुष्प चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए यथा योग संभव आप दान जरूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन आप पूरे दिन चाहें तो फलाहार कर सकते, लेकिन अन्न का भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते वो चावल भूलकर भी ना खाएं। गरीब दीन दुखियों को इस दिन दान जरूर करें। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की खास पूजा की जाती है। तुलसी का महत्व हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है। तुलसी को माता कहा गया है। तुलसी में माता लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। तुलसी की पूजा देवउठनी एकादशी के दिन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी को यानी छू करके अगर आप ये दो शब्द बोल देते हैं तो जीवन की गरीबी मिट जाती है। और अगर तुलसी में यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी छूमंतर हो जाती है। इसीलिए आप यह एक चीज़ जरूर बांध दें तुलसी में, तो आपको जरूर लाभ होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, तुलसी तो हम सभी अपने घर में लगाते हैं। देवउठनी के दिन तुलसी विवाह करके और तुलसी के नीचे एक चीज बांध देने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी हो जाती हैं प्रसन्न। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। लेकिन अगर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इस दिन तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। देवउठनी के एकादशी के दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु जी के पूजा के बाद तुलसी जी की पूजा जरूर करें। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पत्नी बिंद्रा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की हमारे यहाँ परंपरा है। यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके पूजा अपूर्ण मानी जाती है इनके बिना। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को आप लाल चुनरी अवश्य उठाएं, खासकर देवउठनी एकादशी के दिन। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी उड़ाते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी खाली पौधा ना हो। तुलसी माता यानी कि न केवल एक पौधा बल्कि हमारी माता है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको खास करके एकादशी के दिन तो बदलना ही चाहिए। खासकर देवउठनी एकादशी के दिन और त्योहारों के दिन भी आपको चुनरी साफ सुथरी यानी कि नई चुनरी उड़ा देना चाहिए। बगैर चुनरी की माता अच्छी नहीं लगती हैं, माँ तुलसी नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती।
तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं देव उठनी एकादशी के दिन उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप देव उठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को लाल धागा बांध दें, यानी कि जो मौली वाला धागा होता है लाल धागा, वो आप बांध दें, खाली पौधा कभी ना रखें। आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी के दिन एक लाल धागा ले लें या फिर आप एक चुनरी ले लें। आप उसमें 5 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग रखकर आप तुलसी के नीचे बांध दें। अपनी मनोकामना जरूर बोल दें, जो भी आपकी मनोकामना है हर इच्छा तुरंत होगी पूरी। माँ तुलसी जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसी को अगर आप खाली रखते हैं इस दिन तो तुलसी माता नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी के पास आपको कड़वे बोल वचन नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, कोई नहीं तो माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सुबह शाम पूजा करते समय आप एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी के नीचे एक लाल धागा या फिर एक चुनरी ले लें और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर बांध दें। अगर उसमें 5 हल्दी की गांठ अगर लगाकर बांधते हैं तो सोने पे सुहागा, और नहीं तो आप खाली भी आप धागा या फिर आप चुनरी बांध सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना जरूर बोलें। इससे तुलसी माता, माता लक्ष्मी जी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ तुलसी की कृपा से, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से नहीं आते कभी कष्ट। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी का विवाह कराया जाता है, तुलसी के उपाय किए जाते हैं। पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। घर में नहीं आते कष्ट और आप धन से मालामाल बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप तुलसी के नीचे, यानी आप एक लाल कपड़ा ही, अगर लाल कोई कपड़ा है तो उसे ही आप जरूर बांधें, लेकिन मनोकामना बोलते हुए बांधें। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।